Hello students, today we will discuss the topic from chapter thermodynamics। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी इसके पहले भी, छोटे क्लास से हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते आ रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। उसमें एक को हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ and the other one is physical properties. In this video we discuss the physical properties of the matter. तो कोई भी मैटर होगा उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, such physical properties of matter or any system can be categorized on the basis of size of the material which are used for the consideration। और इसी साइज के बेस पे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है उसको हम बोल देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या फिर उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा वो डिपेंड करता है कि कैसे जब हम किसी भी सिस्टम के या मटेरियल के साइज को बदलते हैं तो प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हमको यही डिस्कस करना है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो सिस्टम या मटेरियल के साइज के चेंज करने से चेंज हो जाती है और किसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होगी विच इज़ इंडिपेंडेंट टू द साइज ऑफ द सिस्टम। मीन्स ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी जो साइज पे डिपेंड नहीं करेगी तो उसको हम बोलते हैं बल्क प्रॉपर्टी। तो जो बल्क प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करेंगी और आप साइज चाहे जितना चेंज कर लोगे उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो सेम बनी रहेगी। ठीक है, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ नॉट एडिटिव प्रॉपर्टी। इट इज़ नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी मीन्स ये नॉन एडिटिव होगा। मीन्स जब दो अलग अलग सिस्टम को आप ऐड करोगे तो वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो दोनों की सेम बनी रहेगी। मीन्स अगर हम एक सिस्टम लें जिसकी प्रॉपर्टी x1 है, एक सिस्टम जिसकी प्रॉपर्टी x2 है, और इन दोनों को कंबाइन करने पे अगर प्रॉपर्टी हमारी x होती है तो ये x1, x2 और x ये हमेशा सभी बराबर बने रहेंगे, इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, वो साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करने वाला होगा। मीन्स जैसे जैसे साइज को चेंज करेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बदल जाएगी। और ये एडिटिव या फिर आप बोल सकते हो सब्ट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। मीन्स ऐड करने के पहले और ऐड करने के बाद आप जब सिस्टम को ऑब्जर्व करोगे तो उसकी इन फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपको चेंज दिखाई देगा। मीन्स यहाँ पे अगर पहले का सिस्टम आपने लिया प्रॉपर्टी y1, दूसरे सिस्टम की प्रॉपर्टी y2, दोनों को हमने ऐड किया है तो अगर ये प्रॉपर्टी टोटल कंबाइन होके y आती है तो यहाँ पे y1 प्लस y2 इक्वल टू y आएगा। ठीक है, इफ़ यू फाइंड आउट द प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव देन you must take two system and put them together. If property of both the system after addition is doubled, then the property is extensive. And if property of the system before the mixing and after the mixing is if same, then the property is always इंटेंसिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे यहाँ पे हमने क्या किया,
25 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस ए को 25 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस बी के साथ हम मिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे जो मिक्सचर आएगा उस मिक्सचर का अगर आप टेम्परेचर लिखना चाहो तो टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा या फिर ये 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर ये आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा कि वो 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि गैस को ऐड करने से टेम्परेचर ऐड नहीं होता। मीन्स यहाँ पे एडिशन से पहले और एडिशन के बाद टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे अगर 5 सेंटीमीटर लेंथ की किसी वायर ए को 3 सेंटीमीटर की किसी वायर बी के साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो इसका कनेक्शन के बाद जो लेंथ होगा ना तो 5 रहता है ना ही 3 रहता है, ये चेंज होके हो जाता है 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐड हो जा रही हैं, और एडिटिव प्रॉपर्टीज़ जितनी भी आपको दिखेंगी सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, इसलिए जो लेंथ होगा वो आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक सिस्टम लिया हुआ है और इस सिस्टम के अंदर पार्टीशन करके हमने इसके दो अलग अलग पार्ट कर दिए हैं। तो अगर इस सिस्टम के अंदर जो भी प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी इन दोनों अलग अलग पार्ट में अगर सेम रहेगी तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, और अगर चेंज हो जाएगा तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रहे हैं और आप समझिए कि ये आगे पार्टीशन के बाद क्या होने वाला है। तो अगर हमने यहाँ पे लिख दिया टेम्परेचर, तो जो टेम्परेचर हम यहाँ पे लिखेंगे वही टेम्परेचर टी पार्टीशन के बाद भी इन दोनों के अंदर आपको दिखाई देगा। मीन्स टेम्परेचर यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो प्रेशर का मेजरमेंट होगा वही प्रेशर इस कंटेनर में भी रहेगा और इस कंटेनर में भी रहेगा। प्रेशर अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। सेम ऐसे अगर हम डेंसिटी लिख दें तो डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज़ नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द सिस्टम, दैट्स वाई डेंसिटी ऑफ दीज टू सेपरेट चैम्बर आर सेम, दैट्स वाई डेंसिटी इज़ आल्सो अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर यहीं पे हम इसका मास लिख दें तो जो टोटल मास इसका m होगा, जैसे हम इसके दो पार्ट कर देंगे तो मास हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और जैसे ही मास आपको चेंज होता हुआ दिखेगा तो मास आपका हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। सेम ऐसे अगर हम वॉल्यूम इसका v मान लें तो इफ़ यू सेपरेट दिस चैम्बर इनटू टू डिफरेंट स्मॉलर चैम्बर then volume of the system is also change and it become half for any one system, इसलिए इसको भी हम बोल देते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो अगर हम कुछ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल देखें तो उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंसंट्रेशन, surface tension, viscosity, color of the substance, taste, hardness, ductility, आप यहाँ malleability भी लिख सकते हो, order of the material and magnetic permeability। ये सभी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन सभी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अमाउंट ऑफ द सिस्टम का इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप कलर की बात करो तो कलर आप पूरा एक कंटेनर ले लो चाहे उसके एक ड्रॉप को ले लो, वो कलर चेंज नहीं होगा। इसलिए ये सभी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। सेम ऐसे अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का एग्जांपल देखें तो इसमें मास, वॉल्यूम, इंट्रॉपी, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस एंड शेप, ये सभी आ जाते हैं। तो जितनी भी एनर्जी होती हैं वो सभी
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्योंकि एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है मास के साथ, और मास साइज के चेंज होने से सिस्टम के बदल जाता है, इसलिए मास के बदलने से एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। दैट्स वाई ऑल द एनर्जीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। जितनी एनर्जी यहाँ पे दिख रही हैं, इन सभी एनर्जी को आपको थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करना है। अब जितनी भी एनर्जी हैं, अगर उनके साथ आप लगा देते हो वर्ड स्पेसिफिक, जैसे आप लिख देते हो स्पेसिफिक इंट्रॉपी, या आप लिखोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या आप लिख दोगे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्पेसिफिक वर्ड लगाने से ही जो अमाउंट ऑफ द सिस्टम है, मीन्स साइज ऑफ द सिस्टम, इट बिकम फिक्स्ड। और जैसे ही साइज आप फिक्स कर दोगे तो जो यहाँ पे अमाउंट आपने लिखा हुआ है किसी प्रॉपर्टीज़ के लिए, ये भी फिक्स हो जाएगा, जो अल्टर नहीं होगा उसके बाद। इसलिए ये सभी प्रॉपर्टी फिर क्या हो जाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगी। तो आप याद रखना, स्पेसिफिक इंट्रॉपी, स्पेसिफिक इंथैल्पी, स्पेसिफिक फ्री एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, all these are intensive properties, because after the addition of a specific word the amount of the material become fixed and it can never depends on the amount। ठीक है, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे। और आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम है, आप मुझे सर्च करके आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको ना तो हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं और ना ही इंटेंसिव। तो आप लोग सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दो। चलिए फिर अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।